देवियों और सज्जनों, आपको सत सत नमन। आत्म परिचय के 80 प्रभाग के अंतर्गत विवाह प्रकरण में मैं आपको कन्या के वचन को बता रहा हूं। उसे आप ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी गौरी आपका तीसरा वचन कौन सा है, मुझे आप बताइए। तो माता गौरी कहती है कि हे स्वामी सुनो, कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्याः पशूनाम परिपालनञ्च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वम कुर्याः पशूनाम परिपालनञ्च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तृतीय वचन के अंतर्गत माता गौरी कहती है कि हे स्वामी, हमारा और आपका विवाह संपन्न हो रहा है। कुटुंब बनेगा, कुटुंब बढ़ेगा, परिवार का विस्तार होगा, क्योंकि दूसरे वचन में आपने मेरा सहयोग देने के लिए मेरी प्रार्थना को सुना है। पितरों की कृपा से वंश में वृद्धि होगी, देवताओं की कृपा से किसी चीज का अभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी हे स्वामी, कुटुंब के परिवार के रक्षा का और भरण पोषण का दायित्व, जिम्मेदारी, जिम्मा आपके ऊपर होगा। और पशुओं का पालन आपको करना होगा। भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ हैं, वनस्पतिनाथ हैं, भूतनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। नहीं तो यह कि मैं आ जाऊं और आपके साथ, तो समस्त पशुओं को पालन करने की और कुटुंब के पालन करने की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर डाल दें, तो स्वामी मैं इसका निर्वाह नहीं कर पाऊंगी। भरण और पोषण, परिवार की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि परिवार में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रिश्तेदार हैं, गेस्ट हैं, अतिथि हैं। जो कोई आएगा तो दूध के बिना उनका सम्मान नहीं हो सकता। दूध के बिना पौष्टिकता बच्चों को नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी। तो दूध के लिए पशुपालन तो बहुत जरूरी है। इसलिए पशु को तो पालिएगा, लेकिन देखरेख जिम्मेदारी आपकी है। आपकी व्यवस्था होनी है दूध निकालने की। नहीं तो यदि आप मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी करेंगे तो पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य होंगे वो विवाह के बाद घर में दूध देने वाले पशु को लाकर बांध देंगे, जिम्मेदारी पत्नी पर दे देंगे। गोबर उठाओ, दूध निकालो, सब कुछ करो। तो यह ठीक नहीं है। और दूध के बिना न देवता प्रसन्न होंगे। कोई भी ऐसी पूजा नहीं है कि जिसमें दूध की जरूरत ना हो, दही की जरूरत ना हो, घी की जरूरत ना हो। कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां पर दूध की जरूरत ना हो। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए
इसी से सम्मान होता है। तो स्वामी यह जिम्मेदारी आपकी है। परिवार का भरण पोषण भारतवर्ष में बहुत से विश्व के अनेक देशों में ऐसा है कि महिलाएं काम करती हैं और पुरुष जो है घर में जो है आराम तलब से आराम करता है। और महिलाएं बाहर से काम करती हैं, घर में आकर भोजन बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, पशुपालन करती हैं, और पति उनका बाहर घूमा करता है लाठी लेकर के। वो ड्रिंक करेगा, एडिक्शन में चला जाएगा, जुआ खेलेगा। तो ये सब जो है नहीं होना है स्वामी। यह मेरी बात यदि आप स्वीकार कर लेते हैं कि पशुओं का पालन और कुटुंब का भरण पोषण आप करें तो मैं आपके वामांग में आ जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, ठीक है, ठीक है, ठीक है देवी, ठीक है। कहा देवी, और आपका अगला वचन जो है उसे भी आप जो है करें। और कहा देवी ध्यान रखना, ध्यान रखना देवी, मेरा भी आपको ध्यान रखना होगा। कहा स्वामी आपकी सेवा में मैं रहूंगी ही। माता गौरी कहती हैं कि हे स्वामी, ये तीनों वचन मेरे धर्म से संबंधित थे। अब थोड़ा सा अपने परिवार के लिए मैं चौथा वचन आपके सामने उपस्थित करना चाहती हूं। सुनिए। आय व्ययो धान्य धनादिकानाम पृष्ट्वा निवेशम च गृहे निदध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम्। कहा स्वामी आप सुनिए, यदि आप कोई आय करेंगे अथवा व्यय करेंगे, आप कमाएंगे और खर्च करेंगे तो उसका हिसाब मुझे आपको देना होगा। जो कुछ धन आदि निवेश कहीं करेंगे वो सब मेरी जानकारी में होनी चाहिए। अब इस वचन को सुनकर आजकल की महिलाएं कहती हैं कि आचार्य जी, अभी तक तो मेरा बेटा जो कुछ कमाता था सारा हिसाब मुझे देता था, और कल ही जब बहू आ जाएगी तो सारा हिसाब उसे देगा। ये तो गलत आप बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह माता गौरी ने भगवान शंकर से, गौरी शंकर से कहा था। क्यों कहा था? ध्यान से सुनो कि यदि पत्नी को जानकारी रहेगी कि मेरा पति कितना कमाता है तो उसी में वो संतुष्ट रहेगी, और उसे नहीं पता होगा, पता चला कि एक महीने में 50,000 अथवा 60,000 रुपए उसे मिलता है कमाई में, और 2 लाख रुपया उसे अगले महीने में मिल गया, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है छल कपट से पैसा आ गया, भ्रष्टाचार से पैसा आ गया है, ये किसी के दिल को दुखा करके पैसा आ गया है, बेईमानी से पैसा आ गया है। कहीं मेरा पति संकट में न पड़ जाए, इसलिए वो चाहती है कि आय और व्यय का हिसाब मेरे पास होना चाहिए। और जो कमाते हैं कितनी मेहनत से हमारे स्वामी, तो वो कहीं किसी भी प्रकार से जुआ में, छल में, प्रपंच में, धोखेबाजी में उनसे कोई धोखा न कर ले जाए, अथवा धोखे से किसी से लूट करके, डकैती डाल करके, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, फिरौती के माध्यम से अनेक
कंपनियां जो गरीबों का धन दूना करने के नाम पर ले रही, कुछ दिनों के बाद वो भाग जाती हैं इस प्रकार से। तो कोई एक पत्नी अपने पति को नहीं चाहती है कि मेरा पति संकट में पड़ जाए, मेरा पति भ्रष्टाचारी कहलाए, मेरा पति धन का लोलुप कहलाए, छल छदमी कहलाए, वो नहीं चाहती। इसलिए कहा कि स्वामी आय और व्यय जो होगी मुझे बताना होगा, धन और धान्य जो तुम्हें निवेश करना हो मेरे नॉलेज में हो, मेरे संज्ञान में होना चाहिए। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आ जाऊं। इसको मैंने हिंदी में आपको थोड़ा 2 लाइन कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूं। जो कमाओ सो लाओ मेरे हाथ दो, जो कमाओ सो लाओ मेरे हाथ दो, तेरे पौरुष से जो कुछ भी पाऊंगी मैं, सबकी कुंजी मेरे हाथ में ही रहे, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। जो कमाओ सो लाओ मेरे हाथ दो, तेरे पौरुष से जो कुछ भी पाऊंगी मैं, सबकी कुंजी मेरे हाथ में ही रहे, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। माता गौरी ने कहा, स्वामी ये मैंने आपसे निवेदन किया, इसे आप स्वीकार करें। कहा, देवी जो आपका अगला वचन है उसे बता दो देवी। कहा, स्वामी जरूर बताऊंगी, लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूं कि स्वामी मेरे इन वचनों में बहुत ही निवेदन की शक्ति है और संपूर्ण पृथ्वी के लोग मेरी ओर देख रहे हैं, तो इसे आप स्वीकार करें। देवियों सज्जनों, मैंने आपको ये बातें अच्छी जो है आपको बताने का प्रयास किया, जरूर अच्छी लगी होंगी। आपसे निवेदन है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें और उनसे निवेदन आप मेरी तरफ से करें कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। बहुत से लोग सुनते तो हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, और जरूर सुने ध्यान से पूरी वीडियो, तो जरूर समझ में आएगा। पति और पत्नी जरूर सुने, शांति जरूर मिले। भगवान भोलेनाथ माता गौरी का ये प्रसंग है, इसे आप पूरी तरह से जरूर सुने। जय माता की।